अपने गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध परंपराओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध राजस्थान की वीरों, संतों, महात्माओं और महासतियों की भूमि। इसमें शौर्य, स्वाभिमान, अपूर्ण त्याग, बलिदान व सदैव स्वतंत्रता का ध्वज उठाए रखने वाली राणा कुंभा सांगा प्रताप की मेवाड़ धरा। राजस्थान उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 3 प्रांतों में से चित्तौड़ प्रांत के भीलवाड़ा विभाग के महानगर इकाई में दिनांक 27 नवंबर 2016 के दिन भीलवाड़ा विभाग के स्वयं सेवकों का एकत्रीकरण भीमगंज माध्यमिक विद्यालय पथिक नगर के बड़े मैदान में संपन्न हुआ और 27 नवंबर 2016 का दिन भीलवाड़ा के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बन गया। इस दिन का सभी स्वयं सेवकों को बेसब्री से इंतजार था। सत्ताईस नवंबर को प्रातः सूर्य देव ने अपनी पहली किरण दी। उसी किरण के साथ स्वयं सेवकों में एक नया तेज, उत्साह, स्फूर्ति भर गई, जो उन्हें एक प्रकार का आत्मीय आनंद भी दे रही थी। क्योंकि इसी एकत्रीकरण में संघ के सर्वोच्च अधिकारी परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन राव जी भागवत का सानिध्य प्राप्त होने वाला था। कार्यक्रम स्थल का मैदान होने वाले एकत्रीकरण की भव्यता का बखान कर रहा था। सामने मंच मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा में पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र के बलिदान व कीरतबारी के सहयोग की कहानी कह रहा था। उसी के साथ विजय स्तंभ मेवाड़ की शौर्य, वीरता, बलिदान की गाथा का संदेश दे रहा था। वहीं ध्वजमंडल भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता व सूझबूझ की कहानी, सर्जिकल स्ट्राइक की गाथा सुना रहा था। दोपहर 1 बजे से स्वयंसेवक मैदान में आना आरंभ हो गए थे, क्योंकि दोपहर 2:30 के पश्चात कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं था। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम स्थल पर भीलवाड़ा विभाग की 4 इकाइयों के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। उस समय संपूर्ण मैदान में 9000 स्वयंसेवक नवीन गणवेश में उपस्थित थे। यह विराट दृश्य संघ की भव्यता को दर्शा रहा था। तीन 3:29 पर मंच से मुख्य शिक्षक ने आज्ञा दी तो संपूर्ण मैदान में शांति व्याप्त हो गई। इससे शांत वातावरण को चीरते हुए घोष रचना बजने लगी। रचना के साथ ही परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आगमन हुआ। मंच पर उनके साथ राजस्थान क्षेत्र के व भीलवाड़ा विभाग के माननीय संघ चालक जी भी उपस्थित थे। ध्वज वंदना के साथ परम पवित्र भगवा ध्वज नील गगन की ऊंचाइयों में लहराने लगा। संघ प्रार्थना के पश्चात कार्यक्रम के विभिन्न प्रदर्शन आरंभ हुए। ध्वज रक्षा दल की दक्षता व जागरूकता का प्रदर्शन रक्षक समता के रूप में किया गया। इसी के साथ एक नवीन प्रयोग चक्र समता के रूप में किया गया, जिसमें बहुत से व्यक्ति जागरूक होकर सबके साथ मिलकर किस प्रकार सांघिकता का प्रदर्शन कर सकते हैं, वहीं एक शिक्षक की आज्ञा पर ध्यान केंद्रित कर अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि सभी का समावेश होता है।
इससे शरीर सदता है। यह प्रदर्शन गण समता के रूप में किया गया। आक्रमण व रक्षण की कला दंड के साथ प्रदर्शित की गई। वहीं निशस्त्र रहते हुए आक्रमण का प्रतिकार करते हुए अपनी रक्षा की कला संगीत में नियुद्ध का प्रदर्शन किया गया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ओम नमः शिवाय। जटाटवी खलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं विलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां मन्निनाद भट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनो पुनः शिवा शिवम्। छटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी, विराजमान मूर्धनि गद्द गद्द गज्ज वल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् ममो। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। इसी के साथ घोष पर बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं का वादन विभिन्न आकृतियां बनाकर घोष वादकों द्वारा किया गया। वहीं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु
उपयोगी व्यायाम योग का प्रदर्शन भी किया गया। फिर मैदान में उपस्थित सभी स्वयंसेवकों के द्वारा सुभाषित अमृत वचन व गीत का सांघिक लयबद्ध गायन किया गया तो सारे मैदान से उठने वाले स्वरों से सारा वातावरण संगीतमय हो गया। इन सब मन को मोह लेने वाले अनुशासित प्रदर्शनों की समाप्ति पर भावगीत के पश्चात परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ। शक्ति जागरण शेष है, देव जुटे यत्नों में, लेकिन असुर निवारण शेष है। माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इस भीलवाड़ा नगर में मैं इसके पहले 2 बार आया हूं। संघ के अधिकारी प्रवास करते ही रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम भी अपने होते ही रहते हैं, परंतु कहने के लिए एक नवीनता तो है कि आज हम सब लोग नवीन गणवेश में यहां पर उपस्थित है। आप भी मेरे सामने पहली बार नवीन गणवेश में है, मैं भी आपके सामने पहली बार नवीन गणवेश में हूं। और संयोग है कि ये कपड़ा यहीं से दिया गया है भारतवर्ष में। शारीरिक प्रदर्शन आपने किया, वो अच्छा रहा। विशेषकर नियुद्ध का और घोष का प्रदर्शन आनंद देके गया। कोई भी काम आप कर रहे हो और काम करते समय अगर आपके मन में वो काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्या उद्देश्य है, यह विचार अगर जागृत नहीं रहा तो मेहनत परिश्रम तो हो जाता है, लेकिन उसका जो फल अपेक्षित है वो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। केवल कृति ठीक करने से नहीं होता, उस ठीक कृति के पीछे उस कृति का भाव क्या है, उस कृति का उद्देश्य क्या है, इसको भी सोचना पड़ता है। और इसलिए वर्षानुवर्ष शाखा में आने के बाद भी हर कार्यक्रम में हमको एक बौद्धिक वर्ग सुनना ही पड़ता है, क्योंकि बौद्धिक वर्ग का प्रयोजन यही है। 90 साल से इस संघ को चलाए रखकर हमको करना क्या है, क्यों हम कर रहे हैं? तो स्वाभाविक बात है कि देश में पूरे देश में काम करना है, पूरे समाज में करना है, तो देश और समाज अच्छा बने, सुखी बने, निर्भय बने, सुरक्षित बने, प्रतिष्ठित बने, आपस में झगड़ा टंटा न करने वाला बने, यही सब लेकर हम काम कर रहे हैं। हम लोगों में ये अपनी परंपरा से जो रूढ़ी कुरीतियां बनी, उसके कारण बहुत कोहराम मचा है। इसको साफ करना चाहिए, समाज का सुधार करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं पर जाति भेद को आधार नहीं है और इसलिए हिंदुओं को अपना आचरण ठीक करना चाहिए। समाज की स्थिति बदलकर देश का भाग्य परिवर्तन होना है और फिर से देश को गुलामी आक्रमण सहन करने की नौबत नहीं आनी है। तो इस पूरे समाज को भेद रहित, स्वार्थ रहित, गुण संपन्न समाज बनाकर देश के लिए जीने मरने पर उतारू बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है
तब तक हमारे सबके प्रयास पूर्ण सफल नहीं होंगे। और डॉक्टर साहब का प्रत्यक्ष अनुभव, अध्ययन और चिंतन यही कह रहा था। इसलिए सारे काम छोड़कर उन्होंने अपने सनातन प्राचीन संस्कृति के आधार पर संपूर्ण समाज को एक बनाकर, गुणसंपन्न बनाकर, भेदों से और स्वार्थों से रहित बनाकर देश के लिए जीने मरने वाला समाज बनाने का एक उपाय निकाला। उस उपाय का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ध्वजावतरण के साथ परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान किया। इसके साथ ही मंच के आकर्षण ने सभी स्वयंसेवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। पूजनीय सरसंघ चालक जी के इस आगमन को सदैव के लिए अपने हृदय में बसा लिया। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे।